नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वो बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वो बने होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? कौन सा प्रश्न उठता है? प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? और दूसरा, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? ये दो प्रश्न उठता है। इस अध्याय के अंदर हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जिनसे ये पता चलता है। इस पाठ के अंदर हम कई विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों की चर्चा करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कण परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी विद्यार्थी मित्रों कि परमाणु संरचना और उनके गुणों के बारे में कैसे पता लगाया जाए। बाद में परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों की विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिलता है। पदार्थों में आवेशित कण क्या होते हैं? पदार्थों में आवेशित कण की प्रकृति जानने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहला, रूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? जब आप नहा लें, नहाने के बाद बालों को सुखा लें और उसके बाद बालों में कंघी करिए और कंघी को व्यवस्थित रगड़ें अगर बाल के अंदर, तो आप देखेंगे कंघी बाल के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेती है। इसका मतलब कंघी और बालों के बीच में एक बल लगता है और वो बल जो है वो कागज़ के टुकड़ों को उठाता है। ठीक इसी तरह से दूसरा, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ें और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाइए, तो क्या होता है? इसे आप ध्यान से देखें। इन क्रियाकलापों से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कणों से मिलकर बने हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। 19वीं शताब्दी तक हमें ये पता चल गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं हैं, बल्कि इनमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले
ई गोल्डस्टीन ने 1886 में केनाल रे का नाम दिया था इलेक्ट्रॉनों को, बाद में उसका नाम इलेक्ट्रॉन हुआ। ये किरणें धनावेशित विकिरण थीं जिनके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 200 गुना अधिक था। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंदर हमें ये पता चला कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं हैं, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणुकर इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉम्सन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें कैसी थीं? धनावेशित विकिरण थीं जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 200 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- और प्रोटॉन को P+ द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।